तो ये 6 लेसन में जो उर्दू अल्फ़ाबेट्स के 20 वाले लेटर यानी स्वाद के बारे में हम पढ़ रहे थे कि स्वाद और सीन की आवाज़ एक है, लिखने में फ़र्क है। लेकिन अगर हमने इसे लिहाज नहीं किया लिखने में, इसलिए कि आवाज़ दोनों की ऐसी आएगी। अगर हम बगैर फ़र्क किए लिखने में भी हर जगह स्वाद की जगह सीन ही लिख दिए, सीन की जगह स्वाद लिख दिए, तो भी याद रखिए कि माने बदल जाएगा। यही वजह है कि आवाज़ एक होने के बावजूद भी इसको लिखने में आपको क्या है, एहतियात करना पड़ेगा कि कहाँ स्वाद आ जाए। जहाँ स्वाद आएगा वहाँ स्वाद ही लिखना पड़ेगा, जहाँ सीन आएगा वहाँ सीन ही लिखना पड़ेगा, और जहाँ से का मकान है वहाँ से ही आपको डालना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों की जगह छोड़ करके एक ही लफ्ज़ से हर जगह को पूर्ण कर दिए तो माना बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पढ़ने में दोनों बराबर है, इसको क्या पढ़ेंगे, सदा, सदा। ये भी क्या है, सदा। सीन जबर सा दाल जबर दा, सदा। सा जबर सा दाल जबर दा, सदा। दोनों की आवाज सेम है, कोई बात नहीं, दोनों ही सदा है बिल्कुल। लेकिन क्या है, अगर हम यहाँ स्वाद की जगह सीन लगा देते हैं वो भी सही था, इस सीन की जगह स्वाद लगा देते वो भी सही था, लेकिन मकाम को देखना पड़ेगा कि हाँ हम जो हम लिखेंगे कोई लेटर वगैरह पैराग्राफ वगैरह, तो हमें सोचना पड़ेगा यहाँ हमें माने के एतबार से सीन चाहिए या स्वाद चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इस सदा का माने क्या है, हमेशा, ऑलवेज। ऑलवेज इस सीन से जो सदा आता है उसका ऑलवेज के माने में हमेशा का आता है, और स्वाद से जो सदा आता है वो वॉइस के माने में, आवाज। आवाज आवाज जो होती है ना, जो निकलती आवाज, वो एक आवाज एक नाउन है। इसके उर्दू मेन उर्दू क्या है, सदा। इसी को क्या नाम कहते हैं, बहुत सारे आपको किताबों में सदाए बाज गश्त मिल जाएगा। सदाए बाज गश्त यानी मस्जिदों के ऊपर आजकल ने जब जिस वक्त माइक वगैरह नहीं था उस वक्त इस सदाए बाज गश्त के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी। उस वक्त इस सदा का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा था। तो उस वक्त क्या माने में, आवाज़ में। यहाँ सीन से जो सदा है वो हमेशा के। यही फ़र्क है कि इंग्लिश में अगरचे उर्दू के 3 वर्ड के बराबर एस काम करता है, लेकिन उर्दू में तो आप पढ़ेंगे तीनों को एक ही जगह से, लेकिन लिखने में आपको बहुत ही एहतियात करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती गई तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो लिखने के लिए ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि स्वाद को और ज़ात को लिखने के लिए कैसे कैसे लिखते हैं, बीच में, दरमियान में, कुछ एग्जाम्पल के साथ। अगर हम शुरू में लिखेंगे या बीच में लिखेंगे तो ज़रूरी है तो उसके हमें मुंडी से पहचानना पड़ेगा। जैसे जिद, जो जिद्दी इंसान होते हैं, ऐसे ही हुजूर, देखिए यहाँ दरमियान में, यहाँ शुरू में आ गया। दरमियान और शुरू में आने के लिए क्या है, दोनों को हुरूफ बिल्कुल पूरा नहीं आया, उसकी मुंडी से हमें पहचाननी पड़ेगी। इसकी मुंडी जात की, ऐसे साथ में सदा, इसकी भी मुंडी से हमें पहचाननी पड़ेगी। लेकिन अगर लास्ट में आए तो उस वक्त तो मुंडी डाल के नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा उसका पूरे लेटर को लिखना पड़ेगा। जैसे खास, लास्ट में आया तो उसको पूरा का पूरा लिखे। जैसे, और अब तो ये अलग था तो आपको बोलेगा कि मौलाना साहब ये तो अलग है, तो पूरा तो लिखना ही पड़ेगा। किसी के साथ मिल करके आवे तो शायद मुंडी लिखना पड़ेगा, नहीं। जैसे और इसी खास से आखस, खास होता है जो सबसे ज्यादा खास होगा उसको हम क्या कहेंगे, आखस। खास के साथ मिल करके आया। फिर भी क्या देखें, यहाँ से फिर मैं मिटा के दिखाता हूँ। लास्ट में इसके पूरे के पूरे स्वाद आया। यानी हम शुरू में लिखेंगे तो उसकी मुंडी सिर्फ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे तो उसकी मुंडी आएगी, लेकिन जब हम लास्ट में अगर स्वाद या ज़ाद आता है तो उसको पूरे पूरे वर्ड को लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज 6 लेसन के इतना खास था, इसे आप समझ गए। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको अपनी बातें समझा दी।